So hello my dear unstoppables, welcome back to JEE Physics by वेदांतु। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएस के सर हाजिर हो चुका है तुम्हारे सामने आज एक बिल्कुल ही अलग सेशन के साथ, और जो कि मुझे लगता है कि इस टाइप की बातें भी हम लोगों को करनी चाहिए, और स्पेशली यूट्यूब पर इतना इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैंने आज सोचा कि आज थोड़ी सी नई सीरीज की हम शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर मैं पुराने आए हुए फिजिक्स के अंदर जो हमारे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, और मैंने उनको बैठ के जब बहुत ध्यान से देखा तो मैंने यार ये बात नोटिस करी कि कुछ हर साल कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जिसको ज्यादातर बच्चे देख के ही, क्योंकि वो देखने में ही इतना डरावना, भयानक, खौफनाक होता है कि बच्चों की रूह कांप जाती है उस क्वेश्चन को देख के, और वो उसको छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। अटेम्प्ट करने का मतलब पूरी की पूरी जनता ही टॉपर से टॉपर बच्चे। यार देखो, तुम अगर खुद ही सोचो कि कोई बच्चा अगर जेईई एडवांस का क्वेश्चन दे रहा है तो यार जेईई एडवांस में वो तब जा पाया जब उसने जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करा, मतलब वो जेईई मेंस क्वालिफाई कर गया, तब जाके वो जेईई एडवांस में गया। और मतलब कहीं ना कहीं उन 14 लाख बच्चों में से 2-2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, और हर साल लगभग 1.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, 1.5 से 2 लाख बच्चे। तो यार इन 2 लाख बच्चों में भी जो इतने छटकर आए हैं, इतना फिल्टर लग कर आए हैं, जो मैं मान सकता हूं कि हर कोई कहीं ना कहीं अपने क्लास का टॉपर ही होगा, वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो आज के सेशन के अंदर मैं तुमको वो 2022 का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं जो 98% बच्चों ने 2022 का जो फिजिक्स का पेपर था उसमें उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। मतलब 98% बच्चों ने, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ 2% बच्चे ही ऐसे रहे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मतलब ज्यादातर बच्चों ने छोड़ दिया और कुछ ने अटेम्प्ट भी किया तो आंसर नहीं आ पाया। और सही में जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तो भैया मेरे भी थोड़े से होश तोड़ गए। मैं आज ही सुबह मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आता हूं, पढ़ाई तो हम रोज कर ही रहे हैं, मैं कुछ ऐसा लेकर आता हूं। तो जब मैंने यार ये क्वेश्चन देखा, मैंने कहा यार सिर्फ 2% बच्चे सॉल्व कर पाए, सिर्फ 2%। मतलब 1.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 4000 बच्चे ही थे जो सही आंसर निकाल पाए। ऐसा क्या है? और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तो भाई मुझे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लग गए, और उसमें भी मुझे डाउट था, और मैं बिल्कुल पीस वाले माइंडसेट के साथ बैठा हुआ था, शांति से, सुकून से, कॉफी हाथ में लेके पीते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। वो जेईई एडवांस के पेपर के टाइम पर कितना प्रेशर होता है, तो मैं समझ पाया कि बच्चों ने ये क्वेश्चन क्यों स्किप करा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं क्या कि ये क्वेश्चन मैं तुमको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करा दूं। मतलब भले ही तुम अभी 11th क्लास में आए हो, भले ही तुम अभी 12th क्लास में हो, मैटर नहीं करता कि तुम्हारे क्लास में क्या टॉपिक तुमने पढ़ लिया, क्या तुमने रोटेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्या तुमने वेक्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तुमको बातें आती या नहीं आती, वो मैटर नहीं करता। इसी सेशन के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक मैं सारी बातें बताऊंगा तुमको, और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 10-15 मिनट की बातें होने वाली है। अब जोश और जुनून के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या आप में से जितने भी बच्चे अभी इस सेशन को देख रहे हो, आपको बस ये देखना है क्या ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते थे। पूरा सेशन लगाओ और ये बस चेक करो कि हाँ सर ने ये बातें बता दी, और ये बातें बताने के बाद सर ने ऐसे ऐसे कहा। अगर मैं तुमको बता रहा हूं, अगर मेरी बताई हुई बातों में से 100% बातों में से अगर तुमको 80% बातें भी समझ में आ जाए, 80% बातें भी समझ में आ जाए, तो डेफिनेटली तुम वो बच्चे हो, उस कैलिबर के बच्चे हो, उस पोटेंशियल के बच्चे हो जो भैया जेईई एडवांस पेपर देने की औकात रखता है। सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे से समझ में आ जाए। चलो यार शुरू करते हैं। एक बार मुझे बता दो सारे बच्चों कि तुम कैसे हो। मेरी सुरीली आवाज और मेरा सुंदर मुखड़ा तुमको दिखाई और सुनाई दे रहा है बढ़िया से, है ना? एक बार बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे तुम शांत हो यार? हेलो सर जी, हेलो रौनक, कैसे हो भाई? और साई कृष्णा कैसे हो भाई? हाय, कैसे हो बच्चों? और बाकी बच्चे शर्मा रहे हैं क्या? एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस चैप्टर के ऊपर वो क्वेश्चन होगा जो मैं तुमको अभी दिखाने वाला हूं? जल्दी से
कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार इतना टफेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 2% बच्चे सॉल्व कर पाए, और वो साल का सबसे टफेस्ट था, फिजिक्स का ही नहीं, मैथ्स के एक क्वेश्चन को अगर मैं हटा दूं तो वो उस क्वेश्चन को हटाने के बाद पूरे पेपर में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ था। मैं हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको हकीकत बता रहा हूं। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि सर वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है जो इतना टफ था? यमन कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यमन, कैसे हो भाई? जल्दी बताओ यार, टाइम मत खराब कराओ बच्चों। देखो यार, ये 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए हमारा। ये वन वे अगर होगा तो भैया वन वे तो भाई मैं बोले जाऊंगा, अब तुमको समझ में आए या नहीं आए मैटर नहीं करता, फिर तो ऐसा काम नहीं होगा। ऐसे पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता। तुम भैया रेस्पॉन्स दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना अगर भैया रेस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो क्या ही मजा आएगा फिर, है? फ्लूइड के ऊपर हो सकता है, हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर फ्लूइड के ऊपर हो सकता है। ओके हाँ यार, फ्लूइड के क्वेश्चन टफ आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन मैं तुमको जब दिखाऊंगा ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, जो भी बच्चा भी देख रहा है ना, हर बच्चे के बस का क्वेश्चन है वो, तभी मैं लेकर आया, बेवजह लेकर नहीं आया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का था, थोड़े से यमन तुम थोड़े से क्लोज हो, और कोई एक्सपेक्ट करेगा? और थोड़ा सा सोचो। चलो यार, टाइम खराब नहीं करता मैं, तुम लोग गैस करने की कोशिश कर रहे हो, कर ही लोगे यार। बेवजह मैं बिना हाइप क्रिएट करे मैं तुमको सीधा सीधा क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये है वो क्वेश्चन जेईई एडवांस के 2022 में पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, देख लो एक बार। अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी बातें बताऊंगा, है ना। अभी क्वेश्चन में बोला गया एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ पढ़ रहा हूं। एक पार्टिकल जिसका मास है 1 kg, उसके ऊपर लग रही है कुछ फोर्स, उसके ऊपर लग रही है कुछ फोर्स। ये उसको कुछ दे रखा है पोजीशन वेक्टर, ये कुछ दे रखी है वेलोसिटी वेक्टर। ऐसे ऐसा भयानक सा क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहे हैं कि एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसकी वैल्यू बताओ। तो सही में मैं बता रहा हूं, 2 मिनट तो मुझे समझने में लग गए कि भाई कहना क्या चाहते हो, वही 3 इडियट्स वाला, कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, तुम पूछना क्या चाह रहे हो, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो मुझे लगा मुझे कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ भाई साहब, तुम्हारे मास्टर को भी कभी कभी सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ जाती है। तो जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, तो जब मैं सॉल्यूशन देखा ना मैंने, तो ये था सॉल्यूशन। ये 4 पेज का सॉल्यूशन है, मैंने 2 पेज पर डाला, ये और ये इसका सॉल्यूशन है। देख के भाई साहब मैंने क्या, चलो मैं समझ तो लूं, बच्चों को कैसे समझाऊंगा, उन बच्चों को कैसे समझाऊंगा जो 11th क्लास में आए। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये हर कोई कर सकता था, नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर मैंने 8 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका निकाला, और वो तरीका है जिस तरीके से हर बच्चा, तुमको ऐसा लगेगा कि यार जेईई मेंस का लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस का है नहीं। तो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए, वो मैं सब तुमको बताऊंगा। तो फटाफट तुम कर लो चैनल को भैया सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं करा है, ताकि ऐसी ऐसी बातें तुमको पता चलते रहे। मैं ऐसे ऐसे, है ना, पढ़ाई से हटके भी, मतलब पढ़ाई के लिए अलग से टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। जैसे कि मैंने भैया 10 गोल्डन रूल क्या होने चाहिए फिजिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए, 90 से ज्यादा नंबर कैसे तुम ला पाओ बोर्ड के एग्जाम में भी और जेईई मेंस के एग्जाम में भी, चाहे तुम 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या फिर ड्रॉपर हो, ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने बनाई, आई होप तुमने देखे होंगे। अब चलो, मेरा तुम लोगों से सवाल है बच्चों, मेरा तुम लोगों से सवाल है, मैं कुछ कुछ टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस बहाने हम वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने लायक चीजें भी पढ़ लेंगे। पहले मुझे ये बात बताओ, क्या तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? जल्दी से बताओ, क्या आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है और निकालना आता है? बहुत तेजी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे, टाइम खराब नहीं कराएंगे भैया। ये 10 मिनट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा भाई, ठीक है? तुम 10 मिनट के वीडियो होना है, देर कराओगे तो तुम कराओगे। मुझे जल्दी से बताओ, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, क्या तुमको निकालना आता है? रोटेशनल मोशन, हाँ देखो, रोटेशनल मोशन का भी ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी बातें इसके अंदर यूज हो रही हैं। बताओ जरा, क्या आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनको आता है निकालना क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, AR बच्चा कह रहा है आता है सर, आता है। अंबिका भी कह रही है यस सर आता है। ठीक है, तो एक बार देख लो भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कराऊंगा। जिनको नहीं आता एक बार देख लो भैया, पहला कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है सर, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, मतलब तुम देख रहे हो तुम्हारे 11th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात मैं बता रहा हूं, तो मान लो A क्रॉस B,
ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है और मुझे दे रखा है ए वेक्टर कुछ इस तरह। अब देखो यार वेक्टर थोड़ा सा तुम लोग संभाल लेना, अगर किसी को नहीं आता है थोड़ा सा कोशिश करना। वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, मान लो ऐसे दे रखा है 1 i कैप 2 j कैप और 3 k कैप, है ना। और बी वेक्टर आपको कैसे दे रखा है, मान लो दे रखा है 2 i कैप 3 j कैप और 4 k कैप। ओके सर, सर ठीक है सर, ए वेक्टर भी दे दिया आपने, बी वेक्टर भी दे दिया, तो अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो भाई ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं मैथ्स के डिटर्मिनेंट का। यहां पर आप ऊपर लिखते हो आई कैप, यहां पर लिखते हो जे कैप, यहां पर लिखते हो के कैप। फिर आप एक वेक्टर के सारे कंपोनेंट लिखोगे तो 1 2 3 1 2 3 और फिर 2 3 4 2 3 4, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। अब इतना करने के बाद आप पहले लिखो आई कैप। जब आई का निकालना हो तो आई को ढक दो और कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 की 4 से माइनस 3 की 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 3 3 जा 9, तो माइनस का बना रहा है। फिर जे का आगे याद रखना फॉर्मूले में माइनस का साइन पहले आता है। अब ये जे कैप हो गया, मतलब जे वाला वेक्टर हो गया। अब यहां पर 1 की 4 से होगी तो 1 की 4 से और 2 की 3 से, तो ये माइनस का 2 आएगा। आई थिंक 4 माइनस 6, तो माइनस का 2 आएगा। और ऐसे अगर मैं के कैप निकालना चाहूं तो यार के कैप की जब हम बात करेंगे तो 3 माइनस 4 तो -1 आएगा। तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। कोई टफ बात है क्या, नहीं है। अच्छा तुमको डॉट प्रोडक्ट भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, डॉट प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो डॉट प्रोडक्ट में मुझे ए वेक्टर ऐसे दे रखा है 1 i कैप प्लस 3 j कैप, और बी वेक्टर मुझे ऐसे दे रखा है 2 i कैप प्लस 3 j कैप। और अगर आपसे मैं बोलूं कि यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, तो आपको बस इतना सा सीख लो भाई। वैसे तो मैं देखो मैं पूरे चैप्टर के अंदर जब टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं तो सारी बातें डिटेल में बताता हूं। अभी मैं बस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लायक तुमको बातें समझा रहा हूं। जिसको आती होंगी उसका रिवीजन हो रहा है, और जिसको नहीं आती होगी वो क्वेश्चन एटलीस्ट समझ तो लेगा कि हाँ कुछ कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आई की आई से मल्टीप्लाई होगी और जे की जे से होगी, ये होता है डॉट में। तो आई की आई से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा, और जे की जे से मल्टीप्लाई होगी तो 9 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा 11 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सर। तो सर आपने एक ही पेज पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमें बता दिया। हाँ भाई बता दिया। क्या तुमको यहां तक बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत, थोड़ा सा सीखना है ना तो सीख के जाओ। क्वेश्चन तो अगर तुमको देखना तो भाई मुंह दिखाई हो गई, देख के चले जाओ। देखने वाले मुंह दिखाई करके चले भी गए। हम मोटिव क्या है 2022 का, क्या तुम क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व करने वाले हो या वो रिपीट होने वाला है? नहीं। लेकिन याद रखना हम जे एडवांस का क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हर 5-6 साल के बाद जे एडवांस के लेवल के क्वेश्चन ही जेईई मेंस में आते हैं। ये हिस्ट्री है और हर बार रिपीट होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूं कि इस लेवल की बात अगर जेईई मेंस में आ गई, भाई साहब मैं अगर थोड़ा सा अभी शब्दों पे कंट्रोल करूं तो पसीना छूट जाएगा। नीट का 2025 का पेपर देख लो कैसा हुआ है फिजिक्स का। तुम्हारे 2025 के जो जेईई का पेपर आया है ना फिजिक्स का, उससे भी टफ था नीट का पेपर। तो जाहिर सी बात है इस चीज से मोटिवेट तो जेईई मेंस वाले भी होंगे। तो तैयारी जो है वो तगड़े लेवल की होनी चाहिए, हल्के में नहीं लेना चीजों को। याद रखना तुम्हारी पूरे साल की मेहनत पर सवाल उठा देंगे वो तुम्हारे एग्जाम के 3 घंटे, अगर तुमने आज सही से चीजों को नहीं पढ़ा तो। इसलिए सुन लो ध्यान से, ठीक है। इतना हो गया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, सही किया हमने, वेरी गुड यार। अंबिका कुमारी ने -i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप बिल्कुल सही निकाला। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम हो गया, डॉट प्रोडक्ट मालूम हो गया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लो भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? जल्दी से बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ। सर न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मैं देखो इतनी बेसिक से बता रहा हूं, ये वो बात है जो 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। 11th की भी बातें नहीं कर रहा हूं, ये न्यूटन का दूसरा लॉ आपने 9th में पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। फोर्स हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है सर। तो हमारा अगर फोर्स 0 हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स अगर 0 हो जाए तो तुम ये बोलते हो कि सर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी 0 हो गया। इसका मतलब सर डेल्टा पी 0 हो गया, डेल्टा पी 0 हो गया मतलब मोमेंटम का चेंज 0 हो गया, मतलब सर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। हाँ इतनी बातें तो समझ में आ रही है। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इतनी बातें आ रही हैं। ये चीजें अभी इस चैप्टर में काम में नहीं आएंगी, मतलब इस क्वेश्चन में काम में क्या आएगा, काम में आएंगी थोड़ी सी रोटेशन चैप्टर की बातें, थोड़े से सर्कुलर मोशन की बातें। हो सकता है तुमने अभी वो ना पढ़ी हो,
तो भी समझ में आ जाएगा। बस देखो, अगर हमने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने की वजह से चीज सीधी सीधी चली, ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चला, तो वो हमारी फोर्स कहलाती है। लेकिन अगर फोर्स लगाने की वजह से, चीज हमारी घूम गई, फोर्स लगाने की वजह से चीज अगर हमारी घूम गई, अरे घूमी घूमी कर रही, मैं फोर्स आगे लगा रहा हूं लेकिन घूम रहा है, तो ये जो आप घुमाऊ फोर्स है उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, हम टॉर्क, और टॉर्क का सिंबल ये होता है ऐसे टॉर्क की तरह। तो अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसका मोमेंटम भी होगा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा था, अगर ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से सीधा चल रहा था, तो ये जो मोमेंटम आ रहा था ये मेरे प्यारे था लीनियर मोमेंटम। तुम देख रहे हो मैं एक क्वेश्चन के बहाने तुमको क्या क्या पढ़ा जाऊंगा आज। लीनियर मोमेंटम था। अब अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसके अंदर भी मोमेंटम होगा, लेकिन वो होगा एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो ये बात मालूम होनी चाहिए। तो तुम देखो, मैंने तुमको ये दोनों बातें भी बता दी। बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लिखूं तो टॉर्क क्या होगा सर? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ, और अगर सर टॉर्क जीरो हो जाए, तो जैसे आपने यहां पर बताया कि जब मोमेंटम मतलब फोर्स जीरो हुई थी तो मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो गया था, तो अगर सर टॉर्क जीरो हो जाए तो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर आएगा। हाँ सर आएगा। ये मैंने तुमको बताया दूसरा कॉन्सेप्ट। बस अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गए, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तुम जानना चाहो तो चले जा सकते हो, तुम खुद से सॉल्व कर लेना। अदरवाइज तुम एक बार देख लो यार कि अब सर ने बातें बताई है तो इन सबको जोड़ के सर क्वेश्चन में कैसे लगाने वाले। लेकिन तुम देख लो, ये बस सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तुमको आना चाहिए था, और ये बात तुमको आनी चाहिए थी। अगर ये बात आती है तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और तो क्या तुम्हें ये बात नहीं लगती कि जो भी जेईई एडवांस में पहुंच पाया है उसको ये बात मालूम होगी? ये बहुत ही बेसिक बात है, भले हो सकता है तुमने अभी पढ़ी नहीं हो, लेकिन बहुत बेसिक बात है। अब इसको अप्लाई भी कराऊंगा और बड़ा आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा। सुनना ध्यान से। क्या हो रहा है यार? वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओ बच्चों, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? नहीं यार, नेटवर्क तो सही चल रहा है अपना। चलो क्वेश्चन पर आते हैं ना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, बस फटाफट खत्म करेंगे इसे। पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, ठीक है। उसके ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स वेक्टर फॉर्म में ये दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए ये, ठीक है, दे रखी है। के की वैल्यू यहां पर 1 है, और पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है मतलब आर वेक्टर हमें ये दे रखा है। तो अभी हमारे पास बच्चे एक पार्टिकल जिसका मास m, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। फोर्स पार्टिकल रखा कहां है, उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, ठीक है। इतना हमें मालूम है, ठीक है सर, इतना हमें दे रखा है तो ठीक है। पहले मुझे ये चेक करना है कि जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स के लगने की वजह से क्या टॉर्क आ रहा होगा? हाँ सर, टॉर्क का फॉर्मूला भी आपने बताया सर, क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, मैं भैया सॉल्यूशन देख लो। अब ये वो सॉल्यूशन है जो आसान तरीके से मैं तुमको सॉल्व करा दूंगा। तो आपको एफ वेक्टर क्या दे रखा है देख लें भाई हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, भाई आगे माइनस का क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये है। अब इसको ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और मान लो कि जो तुम्हारा पार्टिकल है वो यहां कहीं रखा हुआ है। अब यहां कहीं हवा में स्पेस में रखा हुआ है, तो यार इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया अभी x, y, तो इसका पोजीशन वेक्टर r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हाँ सर कह सकते हो, आप कह सकते हो। अब मैं तुमको ये बात बताना चाह रहा हूं कि टॉर्क यहां पर 0 आ रहा है। कैसे 0 आ रहा है चेक कर लेते हैं सर। अच्छा ये बात समझ में नहीं है कि सर पोजीशन वेक्टर तो दे रखा था, आपने ये क्यों माना? अभी हम जनरली हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इस क्वेश्चन में टॉर्क 0 है। तो हमने ये माना कि भाई अगर यहाँ 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है तो डेफिनेटली यार उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के टर्म्स में तो होंगे। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, और अगर मैं इसका क्या कर रहा हूं, इसका मैं कर रहा हूं अब क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा। हाँ सर होगा, होगा। तो अगर ये ऐसा है तो अब हम तो निकालने काबिल बन गए ना। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर में भाई मैं क्या करूंगा, ये आई कैप, जे कैप और के कैप। तो पहले आर है तो यहां पर एक्स आएगा, यहां वाई आएगा, यहां कुछ नहीं है तो 0 आएगा।
और यहां पर अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दूं या फिर ये वाला माइनस मैं बाहर ही कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर ये x आएगा, यहां पर y आएगा और यहां पर भी 0 आएगा। समझे? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है सर, लेकिन एक सेकंड, अब हाँ हमको कुछ समझ में तो आ रहा है। माइनस का साइन चलो बाहर ले लिया आपने, आई कैप आपने ऐसे लिखा, अब आई वाले को अगर मैं गायब करता हूं तो सार y इंटू 0 और y इंटू 0, मास्टर जी 0। हाँ मैं भी तो ये कह रहा था, माइनस का j कैप करा, y वाले को सर गायब करो, j वाले को, तो x इंटू 0 माइनस x इंटू 0 सर 0। ले भाई, मैं यही तो तुमसे कह रहा था। और k वाले को अगर गायब करा तो x इंटू वाई, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई। ले भाई, तो यहां से टॉर्क 0 आ गया। मतलब सर अगर टॉर्क 0 आ गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर एक्सटर्नल टॉर्क लगने वाला सिस्टम पे हो गया 0, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। कह सकता हूं। अब यहां से क्वेश्चन की शुरुआत हुई, अब बस करने के लिए देखो कितनी सी देर लगेगी। फिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपने बताया था, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है जी। तो आर इनिशियल, भाई मेरा जो पोजीशन वेक्टर है ये मेरे लिए r1 है और ये इनिशियल वेलोसिटी v1 है। अब मुझसे पता है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा ये जा रहा है कि अगर vx हमारी और vy x एक्सिस और y एक्सिस की वेलोसिटी है, और अगर z कोऑर्डिनेट भी अब आ गया, देखो इनिशियली तो हमारे z एक्सिस में कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन बाद में अगर z कोऑर्डिनेट भी आ गया जो कि 0.5 है, तो ये वैल्यू बतानी है। बता दूंगा, ध्यान से सुनते जाओ, बस 2 मिनट की बातें और हैं, फिर सेशन खत्म करेंगे। सुन रहे हो ना तुम? सुन रहे हो ना? देखो भाई, जैसे तुम लोग रेस्पॉन्स दोगे, अगर मुझे लगेगा तुम्हारी एंड से रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, क्योंकि देखो तुम इस एक क्वेश्चन के बहाने से तुम 3-4 चैप्टर के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल आज मैं ट्राई कर रहा हूं। तो ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है, ये इनिशियल वाला किसके बराबर हो जाएगा? इसको मैं लिख देता हूं r2 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। फाइनल, भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, तो इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर r1, इनिशियल वाला मोमेंटम p1, फाइनल वाला पोजीशन वेक्टर r2 और फाइनल वाला मोमेंटम p2। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। सर मोमेंटम को तो मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं। हाँ भाई कहते हैं। तो सर ये r वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर हो जाएगा। हाँ सर, हाँ 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 सही कह रहे हो, r वेक्टर क्रॉस m v1 वेक्टर, और ये r2 वेक्टर क्रॉस m v2 वेक्टर। सर m तो कॉमन लेके गया, मास से मास काट दो। ठीक है, काट दिया। तो सर ये क्या, r1 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर r2 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर के बराबर आएगा। हाँ जी आएगा। अब ये है वो जो तुमको आंसर निकाल के देगा। देखो देखो क्या है यहां से निकल के, सर r1 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर क्या है? सर पोजीशन वेक्टर ये है 1/√2 i कैप प्लस √2 j कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है? 1/√2 i कैप प्लस √2 j कैप। और सर वेलोसिटी का वेक्टर क्या है? इसको उड़ा देते हैं अभी, एक सेकंड को। हाँ सर, वेलोसिटी का वेक्टर क्या है? तो भाई साहब वेलोसिटी हमें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये दे रखी है -√2 i कैप प्लस √2 j कैप, -√2 i कैप प्लस √2 j कैप एंड आई थिंक 2/π k कैप। यही है, यही है ना? यही है, चेक कर ले भाई, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम कहां पर पहुंचेगा, मुझे क्या मालूम? तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि x कोऑर्डिनेट xi कैप, y कोऑर्डिनेट yj कैप, लेकिन z कोऑर्डिनेट दे रखा है 0.5, तो z कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट मास्टर जी कराओगे किससे? अब नई वाली वेलोसिटी से। अब नई वाली वेलोसिटी मुझे क्या पता क्या होगी? तो x एक्सिस में मान लेता हूं vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। अब जो भी बच्चा भी 11th क्लास का भी वेक्टर पढ़ चुका है ना क्रॉस प्रोडक्ट, वो इस काबिल है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दे। मतलब मैं मेनली ये दिखाना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन एसएचएम का क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत टफ है। उस तरीके से जाओगे तो भैया हमारे भी पसीने छूट जाएंगे एग्जाम लेवल पे अगर हम दे रहे होते तो। दूसरा रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, रोटेशन का भी इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन ये क्वेश्चन वो हर बच्चा कर सकता था जिसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। तुमने देखा मैं कितनी बार क्रॉस प्रोडक्ट करा रहा हूं, अब आंसर क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। और सिर्फ कितने से बच्चे सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को, कितने से बच्चे सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को, तुम देखो 1,00,000
55,617 बच्चों ने अपेयर करा ये वाला एग्जाम, जिसमें से ये जो क्वेश्चन है 1,36,000 के आसपास बच्चों ने तो छोड़ दिया। और जिन्होंने अटेम्प्ट भी किया ना, तो ज्यादातर बच्चों ने गलत दिया। सिर्फ 2% बच्चे थे जो इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको यह दिखाना मेरा मोटिव था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको यह क्वेश्चन भी क्रॉस प्रोडक्ट निकलवा के करवा सकता हूं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं सर, तो यहां पर आई जे के लिख दिया भैया, बना दो। यहां पर आई जे के लिख दिया भाई, बना दो। अब यहां पर आई का मतलब हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, 1/√2, √2 के नहीं है तो 0। यहां पर ये माइनस का √2, 2/π। यहां पर देखें तो ये x y 0.5, vx vy vz। अब देखो इसका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा तो आई मैंने ऐसे लिखा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2 की 2/π से, तो ये हो गया 2√2/π, और ये 0 से तो गया, माइनस का j 1/√2 की 2/π से, तो ये हो जाएगा 2/√2π, और इसके 0 तो ये भी गया। और साथ में अब मैं प्लस का के कैप जब लिखूंगा तो इसको गायब करते हैं, तो 1/√2 की √2 से तो 1 आएगा, माइनस √2 की √2 से कराऊंगा तो वो 2 हो जाएगा, और वो भी प्लस का। ठीक है, ये तो इधर की कहानी। अब इधर की कहानी देखे तो इधर की कहानी क्या है, इधर की कहानी जब आई कैप लिखोगे तो सोचो मन मन में, क्या ये y vz होगा और ये माइनस का 0.5 vy होगा। ऐसे माइनस का j अगर मैं लिखता हूं तो ये x vz होगा और माइनस का 0.5 vx होगा, और अगर मैं प्लस का k कैप लिखता हूं तो यहां पर x vy होगा और माइनस का y vx होगा। सर ये तो कुछ जाना पहचानी बात है। अरे सर ये x vy माइनस का y vx, अरे सर x vy माइनस का y vx, मतलब सर ये ब्रैकेट की वैल्यू ही तो चाहिए। तो भैया जब LHS RHS के बराबर है तो यहां पर k के साथ जो है वो हमको चाहिए, तो यहां पर k के साथ क्या है, यहां पर k के साथ 3 है, मतलब तुम्हारे कंपेयर करके x vy माइनस y vx की वैल्यू 3 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर 3 था, समझे। ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को 1,55,000 बच्चों में से सिर्फ 4,000 बच्चे सॉल्व कर पाए, सिर्फ 4,000 बच्चे, मतलब लगभग 1,51,000 बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। और ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ जिस बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट आता था तो वो भी कर लेता दिमाग लगा के। देखो दो चीजों में मैंने तुमको सॉल्व करा दिया। यार आवाज खराब आ रही थी क्या? देखो क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, यहां पर लिख दिया भैया। नहीं यार ये तो तुम गलत कह रहे हो विलॉग भाई क्या कह रहे हो, वॉइस बाद में आ रही है यार। तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है भाई, मेरे में तो यार वॉइस सही आ रही थी हैं। दीप पॉल कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूं यार, मजे मजे में हूं, जिंदगी के मजे तो नहीं ले रहा हूं, हाँ वो अलग बात है, जिंदगी मेरे मजे ले रही है इन दिनों। और तुम बताओ कैसे हो भाई? अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, ईमानदारी से मुझे कमेंट में जरूर बताना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको मैंने अभी जो भी एक्सप्लेनेशन दिया मैटर नहीं करता, तुम 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो या ड्रॉपर के बच्चे हो, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि सर 80% भी बातें आपकी हमें समझ में आ गई जो आपने बताई। मैं देखना चाहता हूं, ठीक है भाई, जितने भी नंबर ऑफ व्यूज इस सेशन पर आएंगे मैं चाहूंगा कि उतनी नंबर ऑफ कमेंट भी आए। मतलब हो सकता है कि आधे बच्चे ने पूरा तरीके से देखा है, तो जो भी बच्चा ये पूरा देख के जाए जरूर तुम कमेंट करके मुझे बताना कि सर हमें हाँ 80% से ज्यादा समझ में आया या कम समझ में आया। फिर उसके बेसिस पर मैं आगे इस सीरीज को देखता हूं कि कंटिन्यू हम करेंगे या नहीं करेंगे। नरेंद्र त्रिपाठी कैसे हो भाई? हेलो भाई, अब आयो यार, सेशन खत्म होने वाला है।
जागे नरेंद्र, आप आधे घंटा लेट हैं पूरा। ठीक है, तो चले भाई, 90% समझ में आया। यमन कुमार, सही में ईमानदारी से बताओ यार, मुझे खुश करने के लिए मत बोलो, 90% तो मुझे ज्यादा लग रहा है। यमन, तुम अभी कौन से क्लास में हो, 11th में, 12th में, या ड्रॉपर वाले हो? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। 12th में हो, हाँ, तो इसका मतलब तुमको वेक्टर वगैरह अच्छे से आता ही होगा ठीक ठाक। तो फिर तो मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें 90% समझ में आ गया होगा। और 90% अगर समझ में आ गया मतलब तुम्हारे 11th भी बर्बाद नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब तुम कर सकते हो, तुम पोटेंशियल वाले बच्चे हो। मतलब जिस भी बच्चे को ये मैंने अगर सॉल्यूशन कराया है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं 2015 का 14 का डीए एडवांस का क्वेश्चन लेकर आया, अभी 3 साल पुराने लेकर आया हूं। और अगर ये तुम समझ पाए, मतलब तुम कैलिबर रखते हो समझने का। और ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये जे एडवांस के भी टफेस्ट क्वेश्चन में से था। और अगर हम वो समझ भी पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो आपको ध्यान में रखना, आपको ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, यूट्यूब पर आके मैं तुमको बोर्ड लेवल का पढ़ा दूं और तुम खुश हो जाओ कि क्या बात है, सर ने कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाया। लेकिन मुझे अंदरूनी मुझे मालूम होगा कि तुम्हारे नंबर नहीं आ सकते, तुम जेईमेंस में 90 परसेंटाइल नहीं लेके आ पाओगे। लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे अगर मैं सेशन तुमको कराऊंगा तो यार ये बात है कि तुम जेईमेंस में भी 99 परसेंटाइल लेकर आओगे और जे एडवांस में भी बहुत अच्छे रैंक ले आओगे, सिर्फ इन सेशंस को भी लगा के। बाकी जो जो तुम अपना पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो, लेकिन इन सेशंस को रेगुलरली लगा लेना। ठीक है, चले यार, चले अलविदा लेते हैं भाई आज तुम लोगों से। और बस जाते जाते मैं तुम लोगों से कहूंगा कि यार शांति से रह के, सुकून से रह के बस मेहनत करते रहो, जोश और जुनून के साथ लगे रहो। कोई भी ऐसा फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन नहीं हो सकता जो तुमको समझ में ना आए। याद रखना, ये जो डर है ना फिजिक्स का, ये अपने अंदर से निकाल दो और शांति से रह के पढ़ते रहो। तुम्हारा आने वाले वक्त में दौर आएगा बच्चों। वो कहते हैं ना कि अरे कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, अरे फिर शोर आएगा। अरे लोगों का तो वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा बच्चों, तुम्हारा दौर आएगा, तुम अपना दौर लाना है। ठीक है, तो ऐसा भैया तुम्हारे अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। ऐसे जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करने लग जाओ, मोटिवेशन तुम्हारे अपने अंदर से आना चाहिए। सपने होते हैं जो तुम्हारे अंदर भगाते हैं, जो तुम्हारे अंदर जितनी ज्यादा आग होगी ना, वो तुमको मजबूर करेगी रात रात को जाग के पढ़ने के लिए। तो वो अपने अंदर जगा लो अभी से, आगे तक फिर तुम देखो कितना आगे जाते हो। ठीक है बच्चों, तो चलता हूं यार, मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।